Hi, Okay. hi, Jaspreet ma'am. I'm डॉक्टर शिवम माहेश्वरी, एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. सो मैम, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूनिटेस वन हेल्थ एकेडमी, उसके बारे में आपको कैसे पता चला और आपने इसको क्यों ज्वाइन किया? Actually, 10 years, yeah, 11 years back, I was doing some diets with Dr. Shikha Sharma. And I was very interested because the way she was giving us the diet was very different than what we had ever understood or learnt or done before. उनका डाइट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट था. तो वो किया, दैट वाज लाइक आफ्टर माय सेकंड प्रेगनेंसी. तो वो वेट बढ़ा हुआ था, तो वो बहुत हेल्प हुई उनकी. फिर उसके बाद छोड़ दिया मैंने. फिर कोविड में भी ऐसा कुछ हुआ कि लाइक आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय फेसबुक की कुछ उनका नाम आया, उनका फेसबुक का वो मेरे को प्रोफाइल आया. आई थिंक वो जैसे रीड कर लेता है ना नोन कॉन्टैक्ट्स. तो भी मैंने कुछ नहीं किया. मैंने देखा, मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, बट तो भी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं आगे परस्यू करूं. फिर कुछ साल के बाद फिर वो पॉप आया. तो आई वाज लाइक कि दिस इज समथिंग लाइक मे बी इट इज मेंट फॉर मी टू डू समथिंग कोई डिफरेंट. कनेक्शन आपको फील हुआ? कोई बेसिकली कनेक्शन कनेक्शन फील फील हुआ? हुआ. हाँ. हाँ. तो मैंने लॉग इन किया फेसबुक उनका, उनकी उन्होंने अब कोर्सेज स्टार्ट किए हुए थे. ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कोर्सेज करा रही हैं. सो मतलब इट इज लाइक एम्पावरिंग हर ओन क्लाइंट्स टू डू समथिंग ऑन देयर ओन. तो मैंने क्लिक किया एंड आई कनेक्टेड विद द कंसल्टेंट फ्रॉम यूनिटस. मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं. सो दे गेव मी अ वेरी ब्रीफ व्यू ऑफ लाइक कि क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन माय क्वालिफिकेशन ऑल्सो. सिंस आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला हाँ आप ये सब कर सकते हैं. तो आई स्टार्टेड विद द वैदिक फाउंडेशन कोर्स. वो किया मैंने. और बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज वीव हर्ड अबाउट ऑल द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स, बट कभी उनको इतना सीरियसली नहीं लिया हम लोगों ने अपनी लाइफ में. आई थिंक कोविड के बाद सबकी थोड़ी सी कहते हैं ना अवेयरनेस बढ़ गई इन चीजों में, क्योंकि हमको ये बोला गया कि आप बेसिक पे जाओ, जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे वैसे करो. तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वो फाउंडेशन कोर्स करके बहुत अच्छा लगा. आपकी डॉक्टर चारू के साथ मैंने किया था. इट वाज वेरी नाइस. फिर उन्होंने ही आगे इनकरेज किया कि नो यू शुड डू समथिंग मोर देन द फाउंडेशन. देन आई टुक अप द प्रोफेशनल कोर्स which was again very interesting, very knowledgeable course for me. ओके मैम. सो मैम, ये कोर्स करने के बाद आपके डे टू डे लाइफ में आपको क्या बेनिफिट हुआ इससे, और आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप अभी करेंटली क्या करते हैं, और कोई न्यूट्रिशन से आपका कोई बैकग्राउंड है, या फिर आप आगे कुछ प्लान करना चाहते हैं जो भी आपने नॉलेज गैदर करी है उससे? साइंस तो मैंने 12th तक की थी, बट somehow I was always very interested in knowing about the diseases that people go through and what are the cures for it. बट कभी मैंने उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं किया. जस्ट बेसिक नॉलेज कहीं से पढ़ लिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो आई वुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स. तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक वे से मैंने नहीं सीखा कुछ भी, बट बस इंटरेस्ट था मेरे को. तो ये हुआ कि ये कोर्स करने के बाद बहुत सारी चीजें जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, जैसे समथिंग लाइक यू नो जो विरुद्ध आहार, लाइक सर्टेन थिंग्स वी शुडंट बी कंबाइनिंग सर्टेन फूड्स. मतलब बेसिक स्ट्रेचेबल है. फूड्स. हाँ, और हम तो बचपन से वही करते आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि फ्रूट्स और डेयरी नहीं कंबाइन करना. और हम तो बचपन से मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, पता नहीं क्या क्या लेते आ रहे हैं. तो ये चीजें अब क्योंकि एज अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड, आई गाइड माई चिल्ड्रन, बेटा ये खाओ इस टाइम पे, वो खाओ. एंड द सर्केडियम रिदम, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी नॉलेज, बिग नॉलेज थिंग फॉर मी, बिकॉज हम लोग नहीं करते. स्पेशली विद द न्यू जनरेशन. अब माई डॉटर्स आर इन देयर टीन्स, बड़ी वाली तो 20 हो गई है. तो इनको समझाना कैसा इतना टफ है कि दिस इज समथिंग सो बेसिक कि वी हैव टू फॉलो द रूटीन. और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमको बहुत सालों से बताया गया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बताया, बट हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते. तो ये चीजें डे टू डे की ऑर्गेनाइज्ड वे में, चीजें. एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं. स्ट्रक्चर्ड वे नहीं. में.
हाँ, कि जब मन किया जो करना है कर लिया, जब मन किया उठ गए, जब मन किया सो गए। अच्छा चलो आज 4 घंटे की नींद हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट वी डोंट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स आर फॉर आवर गुड हेल्थ, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing that I think after COVID we've all realized that health is wealth. यस मैम, थैंक यू मैम. सो बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच एंड आयुर्वेदा इज ए कनेक्शन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल. मतलब अपने आप को जानना, बेसिकली अपने सारे पंच तत्व को जानना, 5 एलिमेंट्स को जानना, और ऐसा ही फूड जो है उसको हमारी बॉडी से रेजोनेट करवाना, है ना, मैच करवाना. तो वो जानना बहुत अच्छा है, सबको जानना भी चाहिए. और मैम जो आपने नॉलेज गेन करी है, तो वो आपने बताया जैसे कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करी थी, चारू मैम हाँ के जी, थ्रू. सो ऑनलाइन। कुछ जैसे बहुत से लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, तो आपको कोई ऐसी डिफिकल्टीज मतलब देखने को मिली हैं, या फिर आपको बहुत इजीली सब चीजें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी जो मैसेज है, जो एक मतलब उसका जो एम है, सब मतलब आपको प्लेटफॉर्म से कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, बल्कि मैं तो दुबई में रहती हूँ, तो आप सोचो मैं तो इंडिया में भी नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो ओके. इट वाज लाइक कहते हैं ना जैसे जादू की छड़ी मिल गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैं तो इंडिया में कुछ भी कर ही नहीं सकती थी अटेंड। एंड इट वाज सो स्मूथ, कभी फील ही नहीं हुआ कि ऑनलाइन करके मुझे कुछ मतलब कुछ डिसएडवांटेज हो रहा है या आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। इट वाज वेरी स्मूथ, वेरी नाइस। जिस तरह से आपके तो एक्चुअली जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो दे आर सो गुड इन अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। कभी फील ही नहीं हुआ ऐसे कि मैं कहीं से दूर बैठ के कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे साथ और भी थे जिनका टाइम भी नहीं मैच करता था, बट आई थिंक योर इंस्टीट्यूट caters to people and adjust to the timings of people who are living abroad. अब मैंने बोला कि मेरे को सर्टेन टाइम में नहीं कर सकती, ठीक है, दे फॉर्म अ ग्रुप विच सूट्स योर टाइमिंग, सो इट वाज सो कन्वीनियंट। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ. सो मतलब टाइम का भी कोई ऐसा इशू नहीं आपको लगा कि इंडियन जो टाइम है उससे आपका, अगर फॉरेन में आप नहीं हैं तो कोई टाइम मिसमैच हो रहा हो, ऐसा मतलब कुछ आपको नहीं डिफिकल्टी कभी नहीं, कभी फेस नहीं कोई करनी पड़ी? क्लास मिस भी हो गई, कभी कोई क्लास मिस भी हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती थी आपको। तो कभी कुछ लगा ही नहीं कि कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो मुझे फील हो कि नहीं, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द ऑनलाइन क्लास, आई वॉज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि घर बैठे आप कर रहे हो। ओके मैम. तो मैम लास्ट में मैं पूछता हूँ आपसे, आपको अपनी अपनी हेल्थ में क्या बेनिफिट मिले, मतलब क्या चेंजेस मिले कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी बॉडी है, उसमें आपको क्या चेंजेस आपने करे, और क्या क्या मतलब आपको जैसे बॉडी टाइप क्या था आपका, और आप क्या गलतियां कर रहे थे, मतलब कुछ ऐसा आपको जानने को मिला? हाँ देखो, अब आप बॉडी टाइप बोल रहे हो तो ये तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया उसके बाद तो मैं जिसको देखूं, मैं उसका मतलब माइंड में बॉडी टाइप पूरा फॉर्मेट बना लूं कि अच्छा ये इसका ये बॉडी टाइप है, इसको ये खाना चाहिए। वो तो हमें कभी सिखाया ही नहीं है। तो अब जो मेरा बॉडी टाइप था, मेरे को समझ नहीं आता था कि why am I stuck with certain things, why some things I can't digest properly, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप है। मैं कुछ जोरा सा जैसे लाइक आई एम अ वात एंड पित्त बॉडी टाइप मेरा। ओके. कफा था जनरल, मतलब जैसे कहते हैं ना, कफा सबकी लाइफ में आता है, सबका वेट बढ़ता है। बट आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अब मेरा वात है, पित्त है। तो आई नाउ अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या चीज खानी चाहिए और किस क्वांटिटी में खानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी खानी चाहिए कितनी। जैसे आप बोलो कि हम कफा वाले को घी खिलाते रहे, घी खिलाते रहे, वो तो उसको प्रॉब्लम कर देगा। अब मुझे पता है मेरा अगर पित्त और वात है, तो मेरे को पता है मेरे को कितनी क्वांटिटी में घी खाना है, तो मेरे को नुकसान नहीं करेगा, बट इट विल हेल्प मी इन माय मेटाबॉलिज्म ओनली। अब हमने अग्नि वर्ड कभी सुना ही नहीं। अग्नि कैसे बढ़ानी है आपको? हर किसी के बॉडी टाइप की अग्नि डिफरेंट है, वो समझना। इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो वो अब मैं उन चीजों को समझ के मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा ये आपका बॉडी टाइप ये है तो आप ऐसे करो, दिस विल हेल्प यू मोर। क्योंकि लाइक वो कहते हैं ना, आयुर्वेदिक में बोलते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट formation, the vat pith combination is different for everybody. Not you two humans can have the same formation. तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक आज की डेट में, क्योंकि हम लोग
एक ना वो रैट रेस में पड़ गए। आज किसी ने फेसबुक पे डाल दिया, आज किसी ने इंस्टाग्राम में डाल दिया, आप ये करो, घी कॉफी हाँ खाओ, तो हर कोई वही फॉलो कर रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड आपकी बॉडी टाइप को क्या सूट करेगा। आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी मैम। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि आप बीइंग, अगर आपकी प्रकृति पित्ता टाइप है, बात टाइप है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं लेनी है। आपको वेट लॉस करने नहीं के लिए नहीं, आपको नरिशमेंट देना है बॉडी को, बेसिकली आपको होलसम, हाँ, जो पूरा होलसम मील खानी है। होलसम फूड देना है। हाँ, आपको उसको डिवाइड कर लेना है, लेकिन आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि कैलोरी बेस्ड डाइट लेनी है, कैलोरी को रिड्यूस करना है, तो उससे तो आपकी बॉडी और हार्म हो जाएगी, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेंगे, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू सो ऐसे मच। ही आप प्रमोट करिए हम अपनी हेल्थ को, और आसपास के लोगों को हेल्दी रखिए। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। इट्स सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू मैम। थैंक सेम हियर, यू। थैंक यू सो मच। थैंक